दोस्तों जब बात आती है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स की, तो यहाँ पे दो फोन है इस समय मेरे पास, Samsung M34 और CMF Phone 1, और इनका आज डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग में दोनों फोन लॉन्च हुए हैं। CMF Phone 1 अभी लॉन्च हुआ है, M34 को 1 साल हो गया है, लेकिन अपडेट के मामले में ये CMF Phone 1 से भी आगे निकलेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको वीडियो में पता चल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इनकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। CMF Phone 1 आपको काफी अलग लुक देता है आज के हिसाब से, वहीं Samsung अपना ट्रेडिशनल 3 कैमरा सेटअप को यूज करता है। बैक पैनल की बात करें तो CMF Phone 1 में काफी ज्यादा हार्ड केस को यूज किया गया है। अगर आप सुनो तो आपको आवाज भी पता चल जाएगी मटेरियल को टच करके। वहीं अगर हम लोग Samsung M34 की बात करते हैं, फिलहाल तो मैंने इसमें एक स्किन चढ़ा रखी है। अगर आपको वाली स्किन अच्छी लग रही हो तो गैजेट शील्ड से मैंने ये स्किन ली है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसका जो बैक है वो काफी ज्यादा ग्लॉसी रखा गया है और काफी स्मूथ लगता है टच एंड फील में। साथ ही दोनों के ही डायमेंशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट चौड़ाई और लंबाई लगभग बराबर ही है। CMF Phone 1 0.1 इंच थोड़ा हाइट में बड़ा है, बाकी चौड़ाई में दोनों एकदम ऑलमोस्ट सेम है, बहुत 0.1 mm के अराउंड का डिफरेंस है। साथ ही दोनों के ही पोर्ट एंड बटन्स में डिफरेंस है। हेडफोन जैक आपको सिर्फ Samsung M34 देता है और इस प्राइस सेगमेंट में हेडफोन जैक देना चाहिए, जो कि CMF ने यहाँ पे नहीं दिया है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको CMF Phone 1 में मिलता है, वहीं M34 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर सिम स्लॉट्स की बात करते हैं तो दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट आती है, लेकिन CMF Phone 1 में एक अच्छी बात है, इसकी सिम ट्रे में आपको रबर मिलती है जो कि IP रेटिंग दिखाती है, हल्का फुल्का डस्ट स्प्लैशेस से ये बच जाएगा फोन। लेकिन M34 में ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। साथ ही M34 में आपको राउंड कॉर्नर्स मिलते हैं, तो होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा और कंफर्टेबल हो जाती है। वहीं पे आपको बॉक्सी डिजाइन अगर अच्छा लगता है तो CMF में आपको बॉक्सी कॉर्नर्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक हो सकता है, तो आप बताओ कि आपको किसका डिजाइन बेटर लगा। बट एज अ 2024 की बात करें तो CMF आपको कुछ अलग लुक यहाँ पे देता है। दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। साथ ही में CMF Phone 1 में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वहीं 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस M34 में। साथ ही दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है दोनों के ही लेआउट्स में। यहाँ पंच होल डिजाइन दिया है CMF ने और काफी कम बेजल्स हैं इन कंपैरिजन टू M34, जहां पे आपको यू शेप नॉच दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्प्ले जो व्यूइंग एंगल है उसके हिसाब से मैं CMF को पिक करूंगा, क्योंकि बेजल्स भी कम है और पंच होल डिजाइन भी दे रहा है M34 के सामने। YouTube पे भी आपको 4K HDR में कंटेंट दिख जाता है, वहीं पे M34 सिर्फ 1080p फुल HD पे ही आपको वीडियो दिखाएगा, आप चाहे 4K वीडियो भी देखो। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आपको डिस्प्ले में नोटिस होंगे, और कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से 4K ज्यादा अच्छा लगेगा आपको फुल HD के सामने। तो डिस्प्ले के लिए तो मैं CMF Phone 1 को ही यहाँ पे पिक करूंगा। तो ये दोनों ही फोन 6GB रैम वेरिएंट के हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इनकी Antutu स्कोर देखें तो यहाँ पे जमीन आसमान का अंतर आपको दिख जाएगा, क्योंकि 4,70,000 के अराउंड M34 का है, वहीं पे CMF Phone 1 में 6,23,000 का है। और अभी 1-2 अपडेट्स आ जाएंगे इसमें, तो हो सकता हो ये बढ़ भी जाए, क्योंकि जनरली ऐसा ही नोटिस किया गया है। तो देखिए परफॉर्मेंस में तो मैं सीधा यहाँ पे कहता हूँ डिफरेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2 साल पुराना प्रोसेसर M34 में है और अभी ये नया प्रोसेसर लाया गया है MediaTek Dimensity 7300 CMF Phone 1 में। स्टोरेज स्कोर देखते हो तो यहां भी डिफरेंस मिलता है, लगभग आपको 50,000 का डिफरेंस नोटिस होगा दोनों के स्टोरेज स्कोर्स में। साथ ही अगर गेमिंग यहां पे करते हो तो भी डिफरेंस नोटिस होगा, यहां पे लैग नहीं आता है, साथ ही में गेम फास्ट लोड हो रहा है, एशफाल्ट टेस्ट करके मैंने देखा। बट हाँ CMF में मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे हीटिंग थोड़ी हो रही है, बट M34 में हीटिंग कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये काफी स्टेबल हो गया है फोन। लेकिन ऐसा नहीं है, हीटिंग दोनों में ही हो रही है, बट CMF में थोड़ी सी मुझे भी ज्यादा लग रही है। साथ ही ये जो मैं क्लेम कर रहा हूं, ये आपको ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग में भी काफी डिफरेंस यहाँ पे नोटिस हो जाएगा। साथ ही में जब आप Instagram चलाते हो या फिर कोई अदर ऐप चलाते हो सोशल मीडिया, उसमें भी कंटेंट ज्यादा जल्दी लोड होता है यहाँ पे CMF Phone 1 में। तो परफॉर्मेंस के लिए आप कोई भी एस्पेक्ट ले लो, कहीं से भी कंपेयर कर लो, CMF बेटर ही रिजल्ट्स आपको देगा M34 के सामने परफॉर्मेंस एस्पेक्ट में। तो कैमरा में देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम लोग CMF Phone 1 की बात करें, इसमें 50 मेगापिक्सल और 2 का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही इसका कैमरा सोनी सेंसर का है। वहीं पे M34 की बात करते हैं तो इसमें फायदा यह है कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगाया गया है। साथ ही में फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भी 16 मेगापिक्सल का CMF Phone 1 में है और 13 मेगापिक्सल का M34 में है। फोटोज को अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो मुझे सेल्फी फोटोज CMF की ज्यादा बेटर लगी इन कंपैरिजन टू M34। लेकिन अगर प्राइमरी लेंस में आते हो तो Samsung बेटर ऑप्टिमाइज कर रहा है फोटोज को इन ईच एंड एवरी कंडीशन। आप लो लाइट में क्लिक करो, आप लाइट बढ़ाओ या फिर एक्सपोजर चेंज करो, हर केस में प्राइमरी लेंस में मुझे M34 का कैमरा बेटर लगा।
साथ ही में आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करते हो तो उसमें भी आपको अंतर महसूस होगा। जस्ट जो सेल्फी वाला कैमरा है वो मुझे लगा कि हाँ CMF बेटर रिजल्ट दे रहा है M34 के सामने। वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करते हैं तो इसमें तो मैं आंख बंद करके M34 को पिक करूंगा। उसका रीजन है कि आपको देखिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो दोनों में ही मिलती है, 4K 30 FPS, लेकिन M34 में OIS सेंसर आता है जो कि कैमरा में फिजिकली स्टेबलाइज करेगा वीडियो को, सेंसर शिफ्ट होता है। वहीं पे आपको CMF फोन 1 में कोई भी OIS का यहाँ पे सेंसर नहीं दिया गया है। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत मुझे खराब लगी CMF फोन 1 की, और मैंने Realme P1 से जब इसको कंपेयर करा था तब भी मैंने बताया था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो M34 ही बेटर है CMF फोन 1 के सामने। साथ ही इंटरनल कैमरा फीचर्स की बात करें तो वहां पे भी M34 बेटर आपको यहाँ पे फीचर्स देता है, लाइक प्रो वीडियो मोड मिलता है जो CMF में नहीं है। साथ ही सुपर स्लो मोशन, मैक्रो लेंस हो गया, फूड मोड हो गया, साथ ही यहाँ पे आपको फन मोड मिल जाता है। बट CMF फोन 1 में सिर्फ टाइम लैप्स, पैनोरमा और स्लो मोशन दिया गया है, तो फीचर्स के मामले में भी M34 थोड़ा सा आगे है। तो कैमरा में ओवरऑल अगर मुझे पिक करना हो एक फोन तो मैं M34 के साथ जाऊंगा, क्योंकि इसकी मुझे कैमरा ओवरऑल ज्यादा बेटर लगे CMF फोन 1 से। अब आते हैं दोनों की ही बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पे भी M34 बेटर है, क्योंकि देखते हो 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे CMF में सिर्फ आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और इस प्राइस पॉइंट पे चार्जर भी दोनों ही बॉक्स में नहीं आता है, लेकिन चलो बैटरी एटलीस्ट M34 में ज़्यादा है, और Exynos प्रोसेसर के साथ आपको ये ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि फ़ोन भी एक ही कंपनी का, चिपसेट भी एक ही कंपनी की। वहीं CMF फोन की 1 की बात करें तो इसमें मुझे 8 से 10 घंटे का ऑन 5G अभी SOT नोटिस हुआ है पिछले 4-5 दिनों में। ओवरऑल बात करें तो M34 बैटरी बैकअप के लिए अच्छा है, और इसकी बैटरी में आपको ऑप्टिमाइजेशंस और फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं CMF के मुकाबले, तो आप फ़ोन को ऑप्टिमाइज भी अच्छे से कर पाओगे, जिससे आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल पाए Samsung M34 में। अब जरा दोनों के ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे आए तो M34 काफी आगे है CMF फोन 1 से, क्योंकि ये आपको 4 साल के OS अपडेट देता है। ये फोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, तो अगर आज की डेट पे आप ये फोन लेने जाओगे तो आपको सिर्फ 3 OS अपडेट्स मिलेंगे। CMF में 2 ही अपडेट्स अब मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी ये लॉन्च ही हुआ है तुरंत। तो आप कहीं से भी देखो तो अभी M34 आगे है, और ये 3 साल तक अभी, मतलब Android 14 इसमें आ गया है तो 15, 16, 17 तक मिलेगा। CMF में सिर्फ Android 16 तक के अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। दोनों के ही सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, क्योंकि ये टॉपिक इंक्लूड करना जरूरी था इस वीडियो में। यहाँ पे दोनों ही OS मुझे काफी ज्यादा रिफाइन लगे। One UI के सामने जल्दी कोई UI टिकती नहीं है, लेकिन मुझे Nothing OS में जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बेटर आया इन कंपैरिजन टू अदर UIs जो अदर चाइनीज़ कंपनीज की हैं। वहीं One UI को ये टक्कर फीचर्स के मामले में तो नहीं देता है, क्योंकि One UI में बहुत ज़्यादा फीचर्स आते हैं। समझिए इसके लगभग 20% फीचर One UI के टोटल भी नहीं है Nothing OS में। तो फीचर्स के मामले में, OS एक्सपीरियंस के मामले में, और हर चीज़ में रिफाइनमेंट के मामले में One UI ज़्यादा बेटर है Nothing OS के सामने। तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में मुझे एज सच तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट हाँ फीचर्स के मामले में मैं M34 को ही पिक करूँगा। अब जरा स्पीकर्स पे आए तो यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे सिंगल स्पीकर दोनों ही फोन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मुझे CMF फोन 1 में फीचर वाइज नहीं मिला, लेकिन M34 में आपको फीचर मिलता है। और आप जब ईयरफोन या हेडफोन कुछ कनेक्ट करोगे, इससे हेडफोन जैक भी आता है, तो वायर्ड ईयरफोन पे भी डॉल्बी एटमॉस काम कर जाएगा, लेकिन CMF में ऐसा कोई फीचर नहीं मिला मुझे। सबसे पहले हम लोग M34 का आउटपुट सुन के देखते हैं। और अब चलिए हम लोग CMF फोन 1 का आउटपुट सुनते हैं। तो दोनों के ये स्पीकर्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। किसी एक को विनर कहना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होगा, बट अगर मुझे किसी को पिक करना ही पड़े तो मैं CMF के स्पीकर्स को पिक करूंगा। बाकी नेटवर्क स्पीड दोनों में ही आपको बेहतरीन मिलेगी, दोनों में ही 5G VNR का सपोर्ट आपको मिलता है, बढ़िया नेटवर्क स्पीड आती है, कोई इशूज़ नहीं है। और 5G पे जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़िया 1 GB के अराउंड की मुझे देखने में मिल रही है। तो एज सच ओवरऑल देखा जाए तो कोई इतने इशूज़ नहीं आ रहे हैं नेटवर्क रिलेटेड दोनों ही फोन्स में। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के बाद में अगर आपको एक फीचर लोडेड फोन चाहिए, साथ ही में एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो आप लंबे टाइम तक चला पाओ बिना किसी दिक्कत के,
तो Samsung M34 के साथ ही आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो आपको कम बजट रेंज में परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी देते, साथ ही में आपको एक 4K HDR वाली डिस्प्ले चाहिए, तो CMF फोन 1 काफी अच्छा हो सकता है। साथ ही इसका OS जो है वो काफी स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देता है और काफी स्मूथ भी है One UI के कंपैरिजन में। बाकी One UI भी अपने एंड्रॉइड वर्ल्ड में नंबर 1 है। साथ ही में नथिंग OS ने भी काफी अच्छा काम किया है OS को लेके। तो अगर एक फीचर लोडेड फोन भी चाहिए तो भी M34 के साथ आप जा सकते हो, बट परफॉर्मेंस के लिए मैं CMF फोन 1 को ही रिकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि अब आपके क्या विचार हैं इन दोनों ही फोन्स को देखने के बाद में। साथ ही में कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो बस गाइस, इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।